2017 में इसराइली पार्लियामेंट ग्रेटर यरूशलेम बिल पास करती है, जिसका मकसद यरूशलेम शहर जहां बैतुल मुक़द्दस आबाद है उसकी हदूद को तब्दील करना और यहां यहूदियों को बसाकर आबादी का तनासब तब्दील करना है। कुछ दिन पहले इसराइली अदालत ने इस बिल की बुनियाद पर फैसला सुनाया कि फ़लस्तीन के लोगों को इनकी आबादियों से निकाल दिया जाए और इनकी जगह जोइश लोगों को आबाद किया जाए, जिसके रिस्पॉन्स में फ़लस्तीन के लोग अदालत के इस फैसले पर एहतजाज करने लगे। और इस एहतजाज को रोकने के लिए इसराइली फ़ौज ने न सिर्फ असलहे का इस्तेमाल किया बल्कि मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में एतिकाफ में बैठे हुए 10,000 से ज़्यादा लोगों पर नमाज के दौरान हमला कर दिया। आज की इस वीडियो में इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की असल वजह जानने और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 3% यहूदियों ने पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा किया। इसराइल फ़लस्तीन मसले का आगाज़ 1948 से होता है, लेकिन इस मसले की असल वजह जानने के लिए हमें ओटोमन एम्पायर के दौर से शुरू करना होगा। 1878 में ओटोमन एम्पायर की पॉपुलेशन की बात की जाए तो उस वक़्त यहाँ 83% मुस्लिम, 10% क्रिश्चियन और सिर्फ 3% ये जोइश लोग रहते थे। इस वक्त ये तीनों मज़ाहिब के लोग पीसफुली थे, लेकिन 19th सेंचुरी के आगाज़ तक यूरोप में नेशनलिज्म अपने अरूज पर चली गई और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में तकरीबन 10 से ज़्यादा मुल्क बरतानिया से आज़ादी मांगने लगे। और ये वही पहला दौर था जब पूरे यूरोप में यहूदियों का कत्ल शुरू हुआ और इस दौरान तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा यहूदी कत्ल हुए। यहाँ से शुरुआत होती है ज़ायनिज़्म की, जिसकी बुनियाद 1897 में ज़ायनिस्ट जर्नलिस्ट थेडर हर्ज़ल ने रखी और कहा कि यहूदियों को एक ऐसी स्टेट बनानी चाहिए जहाँ सिर्फ ज़ायनिस्ट लोग रहें। और ज़्यादातर ज़ायनिस्ट स्कॉलर इसराइल को ऐसी कंट्री के रूप में देखते थे जहाँ सिर्फ यहूदी लोग रह सकें, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन वर्ल्ड वार 1 के आगाज़ के साथ ही इस ख्वाब की ताबीर का भी आगाज़ होता है। इस सारे सीन में एंट्री होती है उस मुल्क की जिसने उस वक़्त पूरी दुनिया का अमन ख़राब करने की कसम खा रखी थी, यानी कि बरतानिया। और बरतानिया ने 1917 में उन जूइश लोगों के साथ बालाफाम डिक्लेरेशन इस वादे के साथ साइन किया कि वो जूइश लोगों को फ़लस्तीन में बसाने के लिए ज़मीन फराहम करेंगे। अब दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि बरतानिया ने जूइश लोगों को फ़लस्तीन में बसाने का वादा क्यों किया? तो दोस्तों, इसकी 3 मेन रीज़न थी। एक तो जूइश लोगों पर वहाँ भी हमले हो रहे थे जहाँ बरतानिया की हुकूमत थी और बरतानिया इन हमलों को रुकवाने में नाकाम था, जिसकी वजह से ये लोग बरतानिया पर दबाव डाल रहे थे। दूसरा रीज़न ये था कि बरतानिया उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था और इस जंग में जूइश लोग बरतानिया का साथ दे रहे थे। और तीसरा सबसे अहम रीज़न ये था कि बरतानिया खुद वहाँ कब्ज़ा करना चाहता था, क्योंकि ये ईसाइयों के लिए भी उतनी ही मुक़द्दस जगह थी जितनी कि मुसलमानों और यहूदियों के लिए। और इस तरह वर्ल्ड वार 1 के बाद ये इलाका बरतानिया के कब्ज़े में चला गया और बरतानिया ने बालाफाम डिक्लेरेशन के तहत फ़लस्तीन में जूइश लोगों की आबादियाँ बसाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से 1930 तक ये 3% जूइश लोग फ़लस्तीन की टोटल पॉपुलेशन का 30% हो गए। और यही फार्मूला आजकल इंडिया कश्मीर में अप्लाई करके आबादी का तनासब बदलना चाहता है। और इस सब के रिस्पॉन्स में फ़लस्तीन के लोगों ने बरतानिया के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी, जिस पर बरतानिया के लोगों ने उनसे वादा किया कि वो अगले 10 साल तक फ़लस्तीन को आज़ाद कर देंगे। लेकिन तब ही 1939 में वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ हो जाता है, जो कि 1945 तक चलती है। वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम पर बरतानिया ने पूरा मसला यूनाइटेड नेशन के हवाले कर दिया और एक आलमी साजिश के तहत यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन के कुछ इलाकों को जूइश लोगों के हवाले करके फ़लस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, जिस पर फ़लस्तीन के लोगों ने इस तकसीम को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जूइश लोगों ने प्लानिंग के तहत 14 मई 1948 को खुद को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और यहीं से पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ होता है। इस सब के रिएक्शन में तमाम अरब कंट्रीज़ ने इसराइल को न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया बल्कि अगले ही दिन इसराइल पर हमला कर दिया। और इस जंग में बरतानिया की सपोर्ट के साथ न सिर्फ इसराइल जंग जीत गया बल्कि इसने फ़लस्तीन की 75% लैंड पर भी कब्जा कर लिया और 7 लाख फ़लस्तीन अपनी ही ज़मीन पर बंदी बन गए। और इस तरह यहूदियों को फ़लस्तीन से निकालने की जंग अब फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग में बदल गई। इस जंग की हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर से
तमाम अरब कंट्रीज ने 1967 में इसराइल पर हमला कर दिया, जिसे 6 डे वार से भी जाना जाता है। इस जंग में इसराइल की न सिर्फ जीत हुई बल्कि फ़लस्तीन के सब इलाकों के साथ साथ मिस्र और सीरिया के कई इलाके भी इसराइल के कब्जे में चले गए। इन इलाकों पर कब्जा छुड़ाने के लिए अरब कंट्रीज ने 1973 में इसराइल पर हमला किया और इस वार को यौम किपुर वार भी कहते हैं। इस वार में एक बार फिर से अरब कंट्रीज को नुकसान पहुंचा और ये जंग भी इसराइल जीत गया। इसके बाद अरब कंट्रीज को अंदाज़ा हो गया कि वो कन्वेंशनल वार के जरिए इसराइल को नहीं हरा सकता, तो उन्होंने प्रॉक्सी वार का आगाज़ किया और लोकल मुजाहिदीन को स्पॉन्सर करके एक ग्रुप तश्कील दिया जिसका नाम हमास था। हमास ने इसराइल के कब्जे छुड़ाने के लिए कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, जिसके नतीजे में हमास इसराइल के कब्जे से कुछ इलाके छुड़ाने में कामयाब हो गया और हमास ने इसराइल पर 1993 में पहला सुसाइडल अटैक करके इसराइल को हिला कर रख दिया। और एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन इसराइल की मदद के लिए आ जाता है और इसराइल और हमास के दरमियान ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन हो जाता है। और एक बार फिर से इसराइल ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और 2000 फौजियों के साथ इसराइल का सदर मस्जिद अक्सा में घुस जाता है और इस वाक़े को टेंपल माउंट के नाम से भी याद किया जाता है। जिसके बाद इसराइल और हमास के दरमियान फिर से टेंशन बढ़ने लगी और हमास ने इसराइल से इलाके छुड़वाने के लिए इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए, जिसके रिस्पॉन्स पे इसराइल ने गजा की पट्टी पर तबाही मचा दी और इस तरह इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। यरूशलेम सिटी को यूनाइटेड नेशन ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार देकर कंट्रोल अपने पास रखा है, लेकिन इसराइल इस इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करके इसको इसराइल में शामिल करना चाहता है, जिसकी वजह से इसराइल 2017 में ग्रेटर यरूशलेम बिल पास करवाकर ज़बरदस्ती फ़लस्तीन को इनके घरों से बेदखल कर रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में फ़लस्तीन के लोग एहतजाज करने के लिए बाहर निकले। इस एहतजाज को रोकने के लिए इजरायली फोर्सेस ने न सिर्फ आम लोगों पर फायरिंग कर दी बल्कि बैतुल मुक़द्दस में भी घुसकर 250 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।